हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में, जो कि है हमारा हेल्थ, इलनेस एंड डिजीज़। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि नर्सिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये आपका टॉपिक भी है फर्स्ट ईयर्स का, जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा हेल्थ का डेफिनेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO है। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है कि हेल्थ की जो कंडीशन होती है वो कब वेलबींग यानी कि कब अच्छी कही जा सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। यानी कि WHO का कहना है कि जो हेल्थ होता है यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो कंप्लीट तरीके से यानी कि पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, हम फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल तरीके से हम क्या होने चाहिए, वेलबींग होने चाहिए यानी कि हेल्दी होने चाहिए। फिज़िकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक एंड सोशल यानी कि सामाजिक। ये तीनों ही तरीके से अगर हम स्वस्थ हैं, वेलबींग है, तो हम क्या कहलाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे, स्वस्थ इंसान कहलाएंगे। नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, और बॉडी में क्या होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज़ या कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO इन्होंने बताया है। ओके, नाउ एक और डेफिनेशन है आपके लिए। तो इसमें क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। यानी कि हमारा जो हेल्थ का कंडीशन होता है उसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ्री फ्रॉम इलनेस और एंड इंजरी, यानी कि हेल्थ में किसी भी तरीके का कोई भी इलनेस ना हो। इलनेस होना यानी कि क्या, डिजीज़, बीमारी होना। तो जब कि कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, अगर उसके शरीर में किसी भी तरीके की कोई इंजरी और किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, वो हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इलनेस की डेफिनेशन के बारे में कि इलनेस का डेफिनेशन क्या होता है। तो इलनेस इज़ अ डिजीज़ और पीरियड ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड। यानी कि जो इलनेस होता है वो क्या है, एक बीमारी है, एक बीमारी की कंडीशन है। यानी कि जब एक पर्सन बीमार होता है, जब उसकी बीमारी शुरू होती है और जब तक बीमारी ठीक होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो इल हो गए हैं, वो बीमार हो गए, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इलनेस एक बीमारी होती है, एक पीरियड होता है जो कि कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है। जैसे कि हमें फ़ीवर आता है, तो फ़ीवर की कंडीशन में क्या होता है, हमें 2 दिन के लिए फ़ीवर आ गया, 1 वीक के लिए फ़ीवर आ गया, 15 दिन के लिए फ़ीवर आ गया। तो ये वेरियस टाइप्स के फ़ीवर होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करती है। उसमें हमारा जो बॉडी होता है और माइंड होता है, इलनेस की कंडीशन में दोनों ही क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इलनेस। कि इलनेस में क्या होगा कि डिजीज़ कंडीशन हो जाना, जैसे कि फ़ीवर हो जाना, ठीक है, और सिक हो जाना, ठीक है, यानी कि बीमार पड़ जाना। और ये जो इलनेस होता है ये अफेक्ट किसको करता है, हमारी बॉडी को, यानी कि हमारे शरीर को और हमारे माइंड को। जब हमें कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो भी साथ नहीं देता हमारा, कि हम कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए, और जो माइंड है वो भी एक्टिव नहीं रहता, यानी कि वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलनेस कहते हैं। नाउ अभी एक और डेफिनेशन देखते हैं। इलनेस इज़ अ नॉट और डिस्क्राइब इनटू द टर्म ऑफ डिजीज़ कंडीशन, इट इज़ द डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ स्टेट एंड इट रिजल्ट इन द फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिनाइल एंड ग्रीफ। क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा इलनेस होता है, तो इलनेस क्या है, एक जो है वो डिज़ीज़ नहीं है, क्या है, एक टर्म है। ठीक है, यानी कि इलनेस नॉट अ डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ डिजीज़ कंडीशन। इलनेस को हम नहीं बोल सकते कि ये एक डिज़ीज़ है, ये एक बीमारी है। इट इज़ द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ। ये क्या है, एक डेविएशन है, यानी कि डेविएशन यानी कि क्या, एक चेंजेस है, जो कि क्या होता है, चेंजेस होता है हमारे नॉर्मल हेल्थ में, हेल्थ स्टेट एंड इट रिजल्ट इन द फ्रस्ट्रेशन। और क्या होता है,
हमारा जो हेल्थ का स्टेटस है वो ड्यू टू सम रीज़न, जैसे कि क्या, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, यानी कि क्या हम सम टाइम होता है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, यानी कि घबरा जाना, ऊब जाना किसी चीज़ से, ठीक है, एंजाइटी हो जाना, यानी कि क्या घबराहट होना, डिनाइल करना कि नहीं करना है हमें, ग्रीफ करना, यानी कि क्या दुख होना, किसी चीज़ को लेके हमें बहुत दुख फील हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम इल हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो जो हमारा इलनेस है वो यही होता है कि वो एक डिज़ीज़ नहीं है, वो एक टर्म है जो कि क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ डेविएशन लाता है, यानी कि कुछ चेंजेस लाता है, जो कि किस वजह से हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, एंजाइटी, डिनाइल और ग्रीफ की वजह से ये अकर होता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं डिज़ीज़ की डेफिनेशन की, यानी कि बीमारी क्या होती है। तो डिज़ीज़ इज़ अ डिसऑर्डर और इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑर्गन, पार्ट, स्ट्रक्चर और सिस्टम। यानी कि जो डिज़ीज़ होती है, जो बीमारी होती है, वो क्या होती है, एक डिसऑर्डर होता है, एक परेशानी होती है, जो कि क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो इनकरेक्टली फंक्शनिंग करता है, यानी कि क्या, प्रॉपर फंक्शन ना करना, प्रॉपर वर्क ना करना बॉडी का, जिसमें जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, यानी कि शरीर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, शरीर का स्ट्रक्चर है, सिस्टम ऑफ द बॉडी है, ये क्या होता है, उस टाइम पे कुछ भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ द जेनेटिक और द डेवलपमेंट एरर, इन्फेक्शन, पॉइजन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और द इम्बैलेंस और द अनफेवरेबल इन्वायरमेंट फैक्टर, इलनेस, सिकनेस, ईटीसी। यानी कि ये जो फैक्टर अकर होता है डिज़ीज़ का, ये क्या हो सकता है, या तो जेनेटिक हो सकता है, कि सम टाइम होता है ना कि किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कि जैसे उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो गया, तो उनमें भी वो एक समय के बाद अपने आप जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि डिज़ीज़ जो होती है वो जेनेटिक भी होती है, जेनेटिक डेवलपमेंट एरर की वजह से भी हो सकता है किसी को बीमारियाँ, किसी को डिज़ीज़, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कोई डिज़ीज़, पॉइज़न, किसी ने कोई पॉइज़न खा लिया है, ठीक है, देन क्या, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि किसी को क्या हो रहा है, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से उनको क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें क्वाशियोर्कर मरासमस की डिज़ीज़ अकर हो जाती है माल न्यूट्रिशन की वजह से। देन क्या, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है अपना फूड की, वो उतना वो नहीं सप्लाई कर रहे, उतना वो नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, शरीर बीमार पड़ जाता है, डिजीज़ कंडीशन अकर हो जाती है। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, यानी कि क्या, जैसा इन्वायरमेंट हमें चाहिए होता है, अगर वैसा इन्वायरमेंट हमें ना मिले, फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या होते हैं, हम सैड हो जाते हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, ना तो इन्वायरमेंट से ना तो खुद से, हम चिंता करने लगते हैं कि हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए, कब जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो होती है वो एक बीमारी को मतलब जगह देती है शरीर में, ठीक है, जो कि क्या होता है, इलनेस अकर होता है, सिकनेस अकर होता है, ठीक है, एंड ईटीसी। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये एसोसिएट होते हैं, और एसोसिएट होने के बाद यानी कि इकट्ठा होकर माइंड में एक डिज़ीज़ को, यानी कि एक बीमारी को पैदा करते हैं। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशन थी हेल्थ, इलनेस एंड डिज़ीज़ की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने के लिए है, जब तक आप नर्सिंग फील्ड में हैं, आप जॉब फील्ड में हैं, स्टूडेंट फील्ड में हैं, तो ये सभी के लिए है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।